तो क्या आज के मंडे नाइट रॉ को मैं ये कह सकता हूँ कि रीसेंट टाइम में वन ऑफ दी बेस्ट मंडे नाइट रॉ एडिशन। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे WWE के आज हुए मंडे नाइट रॉ के बारे में। आज मंडे नाइट रॉ के जो मेन मास्टरमाइंड है वो है अपने प्राइज फाइटर केविन ओवेंस, और सेथ रॉलिंस का क्यों बन गया पोपट मेन इवेंट सिनेरियो में, उसके बारे में बात होगी। लेकिन विंस मैकमैन ने आज लगा दी चमाट ऑस्टिन थ्योरी के, रैंडी ऑर्टन के गंजे पे भी आ चुके थोड़े बहुत बाल, और शो पर और भी होती काफी सारी चीजें क्योंकि बेकी लिंच लिव मॉर्गन की होती कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, और डे 1 PPV को लेकर काफी सारी चीजें हुई है कंफर्म। एज की हुई आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर वापसी, और मिज ने किया उन्हें कन्फ्रंट, और इस प्रोमो के अंदर AEW से लेकर जॉन मॉरिसन तक का होता है मेंशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जो शो की शुरुआत है वो सेथ रॉलिंस करते हुए नजर आते हैं। वो आते हैं रिंग के अंदर और बात करते हैं डे 1 PPV के बारे में, और वो कहते हैं उसको लेकर आज सेथ के पास एक ब्लॉकबस्टर अनाउंसमेंट है, उसके लिए बस उन्हें थोड़े ड्रम बीट चाहिए। ड्रम बीट्स बजते हैं ऑडियंस की तरफ से भी और WWE की तरफ से, और वो कहते हैं कि डे 1 PPV के अंदर जो कि न्यू ईयर्स डे का इवेंट होने वाला है, वहां पर सेथ रॉलिंस का आमना सामना होगा। जो साल 2022 की शुरुआत है वो सेथ रॉलिंस करेंगे अपनी WWE टाइटल रेन के साथ में, क्योंकि वो फेस करने वाले बिगी का, और फॉर श्योर यहाँ पर सेथ रॉलिंस की होने वाली विक्ट्री। लेकिन फिर वहां से फिन बैलर आते हुए नजर आते हैं। फिन बैलर को मिलता है काफी तगड़ा पॉप, और आते ही सरी वो धुलाई चालू कर देते हैं मैच स्टार्ट होने से पहले सेथ रॉलिंस के ऊपर। इवन उन्हें रिंग साइड के ऊपर ले जाते हैं, उनको स्लिंग ब्लेड लगाते हैं, डबल ड्रॉप किक लगाते हैं, और स्टील स्टेप्स उठा के सीधा मार देते हैं सेथ के चेहरे के ऊपर। फिन बैलर और सेथ रॉलिंस का मैच होता है, दोनों की काफी कमाल की परफॉर्मेंस आती है। लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर सेथ रॉलिंस क्या करते हैं, वो अपना हाथ लेते हैं और हाथ मारते हैं सीधा फिन बैलर की आंख के अंदर। रेफरी यहाँ पर देख नहीं पाता, और मैच की एंडिंग में एक स्टॉम्प आता है, होता है 1, 2 and 3, और सेथ रॉलिंस ने आज फिन बैलर को एक बार फिर से हरा दिया। फिर शो पर होता है रॉ वुमेन्स टाइटल की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग आती है बेकी लिंच, और होती है लिव मॉर्गन के साथ में उनकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। लिव मॉर्गन आती है, वो काफी खुश होती है। यहाँ पर बेकी कहती है तुम्हारी पहली कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है ना, इसलिए तुम काफी खुश लग रही हो, मुझे तो इस चीज की आदत वगैरह हो चुकी है। चलो बाय द वे वेलकम है तुम्हारी पहली कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर। और तुम्हें क्या लग रहा था पिछले हफ्ते तुम मेरे पे चीप शॉट अटैक करने के बाद, मुझे चमाट बनने के बाद एक टॉप सुपरस्टार बन चुकी हो, तुम्हें काफी फेम मिल चुकी है, तुम्हें काफी स्पॉटलाइट मिल चुकी है। तो मैंने जानबूझ के किया था, मैं तुम्हें जानबूझ के प्रोवोक करना चाह रही थी, लेकिन क्या हुआ, तुमने एक चमाट मारी मेरे, और तुम्हारा गुस्सा पूरे तरीके से शांत हो गया। अब तुम्हें अपने अंदर के शैतान को जगाना पड़ेगा लिव मॉर्गन, अगर तुम्हें इस पूरे वुमेन्स डिवीजन को लीड करना है। अब बाय द वे तुम्हारे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है। सोनी डेविल बताओ इसे कि हम दोनों का मैच कब होने वाला है। सोनी डेविल बताती तुम दोनों का जो मैच होने वाला है वो होने वाला है डे 1 PPV से पहले, वो होगा आने वाले मंडे नाइट रॉ में, और बेकी को अपनी टाइटल करनी पड़ेगी डिफेंड। बेकी लिंच माइक लेती है और वो कहती है क्यों ना आज ही मंडे नाइट रॉ के अंदर वो अपनी चैंपियनशिप को कर डाले डिफेंड, क्यों ना आज ही मंडे नाइट रॉ में वो लिव मॉर्गन की धज्जियां उड़ा डाले। लिव मॉर्गन माइक लेती है, वो काफी फ्रस्ट्रेट होती है। वो कहती है देखो भैया बेकी, तुम अपने आप को एक यहाँ का लीडर समझती हो, लेकिन तुम सिर्फ एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट की भूखी इंसान हो, और इसलिए तुम्हारे कारण मेरे काफी सारे दोस्त इस कंपनी से निकल चुके हैं। अब बेकी ये सोच के काफी ट्रिगर्ड हो जाती है। वो माइक लेती है और वो कहती है देखो ऐसा है, आज एक मैच होने वाला 10 वुमेन टैग टीम मैच, देखते हैं किसकी टीम जीतती है, टीम बेकी वर्सेस टीम लिव मॉर्गन के बीच में। अब यहाँ पर लिव मॉर्गन कहती है तुम अपने आप को समझ ही रही हो जब लीडर, तो इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करती हूँ और तुम्हारी आज मैं धज्जियां उड़ाने वाली हूँ। फिर शो की बैक स्टेज के ऊपर हमें रैंडी ऑर्टन और रिडल का सेगमेंट दिखाई देता है। रिडल कहते हैं भैया रैंडी ऑर्टन ये सब क्या है, मुझे लगा आज तुम मेरे रिडल वाले कच्चे में आने वाले हो, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते तुम्हारे तरीके से ड्रेस किया था। रैंडी ऑर्टन कहते हैं देखो मैं तुम्हें काफी अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम चाहते हो तुम मेरे जैसा बनो, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा यार बिल्कुल बनना नहीं चाहता हूँ। रिडल कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी आंखें बंद करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। रैंडी ऑर्टन काफी मुश्किल से आंखें बंद करते हैं, और अचानक से रिडल अपनी विग लेते हैं जो कि एक्चुअल में उनके बालों जैसी दिखती है, वो रख देते हैं रैंडी ऑर्टन के गंजे के ऊपर, और वो कहते हैं रैंडी आंखें खोलो जरा। रैंडी ऑर्टन देखते हैं शीशे में और उनके सिर पर आ चुके हैं बाल। रैंडी ऑर्टन कहते हैं तुम्हारे पास सिर्फ 2 सेकंड है, इसको जल्दी से हटा लो वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। और रिडल एक कहने पे तुरंत हमें उसे हटाते हुए नजर आते हैं। फिर रॉकी टैग टीम टाइटल का मैच होता है जिगलर एंड रॉबर्ट रूड वर्सेस रैंडी ऑर्टन और RK ब्रो यानी कि रिडल के साथ में, और ये जो मैच है में काफी ज्यादा कमाल का था। मैच में काफी कमाल की परफॉर्मेंस आती है। एक बार RK ब्रो डबल RKO लगाने चलते हैं, लेकिन जिगलर करते हैं डॉच बॉल लगा देते हैं अपना जिगजैग। मुझे लगा शायद ऑर्टन हार जाएंगे, लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर जिगलर को पड़ता है एक हल्का सा मिड-एयर RKO, होता है 1, 2 and 3, एंड RK ब्रो एक काफी कमाल के मैच में अपनी चैंपियनशिप को एक बार फिर से रिटेन करते हुए नजर आते हैं। बैक स्टेज सेगमेंट होता है जहां पर सेथ रॉलिंस हमें केविन ओवेंस से बातचीत करते हुए नजर आते हैं। केविन कहते हैं तुम्हारी आज नाइट काफी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन डे 1 PPV की जो नाइट है मेरे लिए काफी बड़ी होगी, क्योंकि वहां पर मैच हो सकता है एक ट्रिपल थ्रेट मैच अगर मैं आज हरा दूं बिगी को। सेथ रॉलिंस कहते हैं घंटा तेरा चांस नहीं बनता, क्योंकि एडम पीयर्स ने साफ साफ कहा है ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, मेरा मोमेंट है और मैं हराऊंगा बिगी को। केविन ओवेंस कहते हैं भैया विश्वास नहीं तो जाके एडम पीयर्स से पूछ ले, मुझसे क्या पूछ रहा है। अब केविन ओवेंस को यहाँ पर ताना मिलता है, क्योंकि सेथ कहते हैं तो वैसे एक बहुत ही
बड़ा झूठ है, इसलिए मैं तेरे पे तो बिल्कुल विश्वास करूंगा नहीं। इसके बाद शो के ऊपर एंट्री होती है रेटेड आर सुपरस्टार एज की। वो आते हैं रिंग के अंदर। एज कहते हैं भाई ये जो पूरी जॉब है ना WWE सुपरस्टार की, इसे में काफी कमाल की, मुझे यहाँ के हमेशा काफी मजा आता है क्योंकि तुम सभी लोग काफी ज्यादा ऑसम हो। एज कहते हैं देखो मैंने लास्ट टाइम जब था इस रिंग के अंदर मैंने हराया था सेथ रॉलिंस को हेल इन अ सेल के अंदर मैच में, क्राउन ज्वेल वो शो था, और अब सेथ रॉलिंस नंबर 1 कंटेंडर बन चुका है। शायद तुम ये लोग बात एक्सपेक्ट करोगे नहीं, लेकिन हाँ सेथ उस चीज को डिजर्व करता है, वो एकदम अलग लेवल के ऊपर है। लेकिन अब मैं मंडे नाइट रॉ के अंदर वापस आ चुका हूँ। रॉ के अंदर मेरे काफी सारे न्यू अपोनेंट्स हैं, जैसे एजे स्टाइल्स हो गए, वो कैमरा के अंदर देखते हैं, वो कहते हैं केविन ओवेंस हो गए, फिन बैलर हो गए, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन डेमियन प्रीस्ट हो गए, या फिर WWE चैंपियन बिग ई हो गया। वो कहते हैं कुल मिला के जो सिनेरियो मेरे न्यू अपोनेंट को लेकर अभी फिलहाल काफी एक्साइटिंग है। लेकिन फिर वहां से एक और रिटर्न हो जाती है, और रिटर्न होती है द मिस की उनकी वाइफ मरीज के साथ में। मिस आते रिंग के अंदर और मिस बात करते हैं उनके ABC डांसिंग विद स्टार के शो के बारे में। वो कहते हैं वहां पर जाके उन्होंने WWE को रिप्रेजेंट किया एकदम अलग लेवल के ऊपर, लेकिन फिर भी जो मिस का वेलकम है उतना ज्यादा बेहतर नहीं हुआ जितना कि एक्चुअल में एज का हुआ था। एज को लेकर WWE ने पूरा प्रेस नोट रिलीज कर दिया कि भैया वेलकम करो, ट्यून इन करो मंडे नाइट रॉ के अंदर, क्योंकि एज एक बार फिर से वापस आ रहा है। लेकिन ऑलरेडी जो मिस है वो एज से करियर वाइज में काफी 100 गुना आगे हैं। साथ ही में वो कहते हैं कि जो एज का करियर है हाँ देखने में लगता है कि ड्रीम है, फैंटेसी है, लेकिन मिस ने ऑलरेडी काफी सारी चीजें की हैं। जब मिस रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर रहे थे उस टाइम जो एज है वो शो की ओपनिंग कर रहे थे रेसलमेनिया की। अब एज कहते हैं हाँ भाई तूने बात तो सही की थी, उस टाइम जो जॉन सीना है तो उसके साथ में मेन इवेंट कर रहा था रेसलमेनिया को, लेकिन अब टाइम बदल चुका है। लेकिन भाई मिस मुझे ये बात बता, अगर तुझे मेरे पब्लिकेशन से, मेरे पायरो से दिक्कत हो रही थी तो जाता है एडम पियर्स के पास में, तो जाता विंस मैकमैन के पास, तो जाता सोनिया डेविल के पास में। लेकिन लग ऐसा है तेरा जो इंटेंशन है वो पूरे तरीके से अलग डिफरेंट लेवल के ऊपर है। और साथ ही में तू कह रहा है डांसिंग विद स्टार के बारे में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहां पर 9th नंबर के ऊपर आया था, और तू कह रहा है वन ऑफ दी बेस्ट है तो उस पूरे शो के अंदर। मिस कहते हैं वहां पर मैं 9th नंबर पर मेरी डांस परफॉर्मेंस के कारण नहीं, इन अजीबो गरीब लोगों की वोटिंग के कारण आया था। मेरे से पिछड़े हुए जो लोग हैं वो वोटिंग में मेरे से आगे पहुंच गए थे, और मिस इतना पॉपुलर होने के बावजूद भी इतना ज्यादा पीछे रह गया था। अब एज कहते हैं देख तू भाई मिस तेरी गलती पता है क्या है, तू एक्चुअल में समझता ये तेरे को हर जगह रिस्पेक्ट मिलेगी, तुझे हर जगह इज्जत मिलेगी। मैं यहाँ पर रिंग के अंदर वापस आया, हाँ तूने जैसा कहा कि मेरे शरीर में ज्यादा जान बची नहीं है, वो एकदम सही है। वो जो विंडो है काफी जल्दी क्लोज हो सकती है, लेकिन ये जो विंडो है मैं ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम तक ओपन करना चाहता हूँ। मैं वापस इसलिए आया, मैंने रिस्पेक्ट अर्न किया के, ना कि मैं इधर उधर जाके कह रहा हूँ कि मेरी इज्जत करो। और पूरी ऑडियंस का मेरे साथ ये बात कहेगी कुछ देर बाद कि मिस सक्स 1, 2 and 3, और पूरी ऑडियंस चिल्लाती है मिस सक्स। फिर यहाँ पर मिस कहते हैं तुम मुझे कह रहे हो कि मैं बेकार हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। आज से 6 महीने पहले तुम क्या कर रहे थे, तुम कुछ नहीं कर रहे थे WWE के अंदर, और मैं उस टाइम WWE चैंपियन था। तो मुझे ये बताओ लास्ट टाइम तुमने वो टाइटल कब होल्ड की थी। फिर एज यहाँ पर कहते देखो मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, या फिर मैं बाकी प्रमोशंस की तरह नहीं हूँ कि तुम्हारा मैं नाम यूज करूँ थोड़े चैंट्स के लिए, यानी कि AEW को मेंशन करते हैं, जो कि लेस फेमस मिस वाली लाइन थी। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं अपने दोस्तों को बिट्रे कर दूं ताकि वो कंपनी से हो जाए रिलीज। वो मिस और जॉन मॉरिसन की पूरी स्टोरी लाइन के बारे में यहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं। मिस को पूरी तरीके से रियलाइज कराते हैं कि भाई वो सही में गलत है उस टाइम पे। उसके बाद जो मिस है वो काफी गुस्से में होते हैं। एज कहते हैं क्यों ना अब हम दोनों के बीच लड़ाई हो जाए, अभी के अभी मैं तुम्हारा भी सफाया कर दूं। मिस काफी गुस्से में होते हैं, वो माइक लेते हैं, वो कहते हैं घंटा मैं यहाँ पर मैच में कम्पीट नहीं करूंगा। और फिर मिस एंड मरीज समय इनको लीव करती हुई नजर आती है। और मेरे हिसाब से ये जो फ्यूड होने वाला है ये सही में काफी कमाल का फ्यूड होगा। शो पर हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स और अल्फा एकेडमी के बीच मैच दिखाई देता है। ये मैच काफी कमाल का था। रिंग साइड के ऊपर एजे स्टाइल्स और ओमास होते हैं, और एजे स्टाइल्स ये बताते हैं ओमास को कि वो देख नहीं पा रहे हैं, उनकी जो दृष्टि आंखों की वो जा चुकी है, क्योंकि पिछले हफ्ते वो जो फायर एक्सटिंग्विशर वाला स्प्रे वो उनकी आंखों में चला गया था, जो कि मॉन्टेस फोर्ड और एंजेलो डॉकिस ने डाला था। ओमास कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो रिंग साइड के ऊपर लाते हैं। लेकिन मैच के बीच में एजे स्टाइल्स अपना चश्मा हटाते हैं और वो अटैक करने चलते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स के ऊपर, लेकिन कुछ होता नहीं है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स स्टिल मैनेज करते हैं विक्ट्री के लिए। अब ओमास देखते हैं एजे स्टाइल्स की तरफ कि भैया तुमने तो कहा था कि तुम देख नहीं पा रहे हो, लेकिन ये सारी चीजें किस तरीके से हो गई। एजे स्टाइल्स बताते जैसे वो ट्रिक करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन ओमास और एजे स्टाइल्स के बीच में हमें यहाँ पर थोड़ी आप कह सकते हो तंग वगैरह दिखाई दी कि शायद दोनों का विश्वास अब एक दूसरे के ऊपर नहीं है। शो पर डेमियन प्रीस्ट भी अपनी यूएस टाइटल को डिफेंड करते हैं और फेस करते हैं अपोलो क्रूज के। सही में मैच काफी कमाल का था, लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर डेमियन प्रीस्ट की हो जाती है विक्ट्री जब कमांडर अजीज उनके ऊपर अटैक करते हैं। जो रेफरी है कमांडर अजीज को भेज देते हैं बैक स्टेज के ऊपर। वो आते रिंग के अंदर काफी गुस्से में और अपोलो क्रूज को हमें पिन करते हुए नजर आते हैं। फिर शो पर मैच होता है रे मिस्टीरियो डोमिनिक वर्सेस शेल्टन बेंजामिन एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच में, और यहाँ पर मिस्टीरियोस की भी जीत हो जाती है। टीम बेकी वर्सेस टीम लिव मॉर्गन के बीच मैच होता है। टीम बेकी के अंदर होती है डूड्रॉप, टमीना, वुमेन्स की टैग टीम चैंपियन सेलिना वेगा एंड कार्मेला। लिव मॉर्गन की टीम में होती है बियांका बिलेयर, रिया रिप्ली, निकी ऐश एंड 24/7 चैंपियन डैना ब्रूक।
ब्रुक। ये सही में मैच काफी कमाल का था, अच्छा खासा एक्शन होता है रिंग स्टार्ट के ऊपर रिंग के अंदर, लेकिन मैच के एंडिंग लिव मॉर्गन हमें जीती हुई नजर आती है जब वो पिन कर देती है टमीना को। फिर एक ब्रॉल होता है जहां पर रिया रिप्ले अटैक करती है डू ड्रॉप के ऊपर और बेकी अटैक करती है लिव मॉर्गन के ऊपर, लेकिन यहाँ पर जो फेस टीम है वो ओवरकम करती है हील टीम को और कुछ हिस्से में ये वुमेन्स का पूरा डिवीजन, हमें जो पूरा सेगमेंट कह सकते हो, वो एंड होता हुआ नजर आता है। इसके बाद शो के मेन इवेंट के अंदर मैच होता है केविन ओवंस वर्सेस बिगी। अगर केविन ओवंस जीते तो वो ऐड हो जाएंगे डे 1 PPV के अंदर। ये सही में जो मेन इवेंट मैच है काफी कमाल का था। पॉप अप पावर बॉम्ब आता है, टॉप रोप से एक्शन आता है, रिंग के अंदर एक्शन होता है, रिंग के बाहर भी एक्शन होता है, लेकिन रिंग साइड के ऊपर बैठे होते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। अब केविन ओवंस अपना पूरा ट्राई कर चुके थे, स्टनर लग नहीं पाता है और अपना जो पॉप अप पावर बॉम्ब कनेक्ट करते हैं बिगी के ऊपर, लेकिन बिगी किक आउट करते हैं तो केविन ओवंस लगाते दिमाग, वो कहते हैं जीत तो हासिल करनी हो, जाते हैं रिंग साइड के ऊपर और सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करते हैं और इन फेवर थोड़ी देर बाद सेथ रॉलिंस अटैक करते हुए नजर आते हैं केविन ओवंस पे। अब केविन ओवंस रिंग को लीव करते हैं, सेथ रॉलिंस स्टॉम्प लगाते बिगी को और उसके बाद ये बात अनाउंस होती है कि डिस्क्वालिफिकेशन से केविन ओवंस ने हरा दिया बिगी को, यानी कि अब डे 1 PPV के अंदर केविन ओवंस भी ऐड हो चुके हैं। सेथ रॉलिंस काफी फ्रस्ट्रेट होते हैं और केविन ओवंस कहते हैं भाई मैं तेरे साथ आज तो खेल गया, और केविन ओवंस भी अब ऐड हो चुके हैं डे 1 PPV के इस काफी कमाल के मैच के अंदर। अब तो चलो ये वो चीजें थी जो कि मंडे नाइट रॉ के पूरे शो में होती है, लेकिन शो के दौरान एक बैक स्टेज सेगमेंट बार बार हमें दिखाई देता है जो कि विंस मैकमैन और ऑस्टिन थ्योरी के बीच में होता है। विंस मैकमैन हर मैच के खत्म होने के बाद ऑस्टिन थ्योरी से कहते हैं भैया ये मैच कैसा लगा, ये मैच कैसा लगा, इस मैच के अंदर ये सरप्राइज था, इस मैच के अंदर ये सरप्राइज था। लेकिन आखिर में जब शो की एंडिंग होने चलती है ऑस्टिन थ्योरी हाथ मिलाते हैं विंस मैकमैन से और इन रिप्लाई विंस मैकमैन एक चमाट लगा देते हैं ऑस्टिन थ्योरी के चेहरे के ऊपर और सीधा ऑस्टिन थ्योरी धड़म से जाके हमें नीचे गिरते हुए नजर आते हैं। अब भाई पता नहीं इस सेगमेंट को लेकर क्या कुछ WWE करने वाली है, लेकिन शायद अब ऑस्टिन थ्योरी जो है उन्हें तगड़ा पुश मिलने वाला है और विंस मैकमैन जब स्टोरी लाइंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं डेफिनेटली वो चीज काफी कमाल की रहती है। ये था पूरा आज का मंडे नाइट रॉ का शो और मेरे हिसाब से रीसेंट टाइम के अंदर मैं इसे कहूंगा वन ऑफ दी बेस्ट मंडे नाइट। आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी और आज की मंडे नाइट रॉ को मैं 5 स्टार में से 4.9 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। आपको कैसा लगा शो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। साथ में जिन लोगों को वीडियो पसंद आई तो फटाफट से नीचे वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।